नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा की कई विकास परियोजनाओं का किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजधानी ईटानगर के सेंकी पार्क में गरीब और अनाथ लोगों के लिए बने दीपक नाबाम लिविंग होम के नवनिर्मित हॉस्टल का किया उद्घाटन। कहा, सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे संगठनों को देगी हर संभव सहायता। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना और विधायक नेनोंग ईरिंग ने रुक्सिन में देखो अपना देश बाइक रैली का किया शुभारंभ। कहा, अरुणाचल के प्रत्येक हिस्से में विविध लोक संस्कृति, मनोरम पर्वत और नदियों के होते हैं दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेतु से न केवल बांस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अगरतला में अनानस और अगरबत्ती के व्यवसाय को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री सुदृढ़ हुई है और आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इससे बांग्लादेश के साथ सड़क संपर्क मजबूत होगा, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने सबरूप में एक एकीकृत चेक पोस्ट की भी आधारशिला रखी। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद मिलेगी और उत्तर पूर्व राज्यों के उत्पादों के लिए नए बाजार भी मिलेंगे। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 40,978 घरों का भी उद्घाटन किया। सेक्टर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। इस पूरे रीजन को पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश जब अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब असंभव लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना, शहीदों को श्रद्धांजलि और भारत निर्माण की प्रतिज्ञा का अनुभव किया जा सके। आज़ादी के 75 साल मनाने की तैयारियों के तौर तरीकों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को कल वर्चुअली
रैली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस उत्सव में सनातन भारत की महिला और आधुनिक भारत की चमक दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि 75 साल के जश्न के लिए 5 स्तंभ तय किए गए हैं। ये स्तंभ स्वतंत्रता संग्राम, विचार, उपलब्धियां, कार्य और समाधान हैं। बैठक में राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, वैज्ञानिकों, अधिकारियों, मीडिया हस्तियों, आध्यात्मिक गुरुओं, कलाकारों तथा फिल्म और खेल जगत की हस्तियां तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित राष्ट्रीय समिति के विभिन्न सदस्यों ने भाग लिया। एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना, उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प भी हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनीषियों के आध्यात्म का प्रकाश भी हो, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजधानी ईटानगर के स्विंगी पार्क में गरीब और अनाथ लोगों के लिए बने दीपक नाबाम लिविंग होम का दौरा किया और यहां पर नवनिर्मित हॉस्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, सचिव पी पार्थिबन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आयुक्त निहारिका राय, राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक एम लगो सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर इस होम के लिए एक एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा में लगी हुई स्थानीय संगठनों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग कमजोर वर्ग के लोगों की शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। मुश्किल से मैनेज किया, मगर उनका हौसला बड़ा अच्छा है। उनका नियत बड़ा क्लियर है कि दोस अनप्रिविलेज्ड वंस इन द सोसाइटी को सर्विस देना है। यहाँ पे जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसका काफ़ी ज़रूरत है, जैसे कॉमन किचन का ज़रूरत है। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो बॉयज़ हॉस्टल का यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा फिर जो फेंसिंग वाल का परमानेंट एक ज़रूरी है, और पीछे में एक तो ड्रेन है, वहाँ में भी परमानेंट नाला का भी ज़रूरत है। तो वैसे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के लिए बराबर नहीं है, उसको हम आराम से दे देंगे। सो अबव दैट, तो मैंने अभी जो रिसेंटली एक सोसाइटी का फॉर्मेशन कहा था सरकार की ओर से, वहाँ से भी हम यहाँ पे ईयरली ग्रांट इन एड देंगे ताकि इनका जो ये लिविंग होम जो है वो सस्टेन कर पाए, क्योंकि यहाँ पे इनमेट्स बहुत है, उनका खाना पीना में भी काफ़ी कॉस्ट जाता है, तो उसको भी सस्टेन करने के लिए ग्रांट इन एड भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और अभी टेम्पररी यहाँ पे सरकार की ओर से एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे शायद वीकली 2 बार विजिट करने का उन्होंने बोला हुआ है। और परमानेंट में भी हम लोग सोचेंगे, जो भी एक बिल्डिंग जो बन रहा है यहाँ पे, जो बिल्डिंग बनने के बाद देन वी कैन थिंक ऑफ पोस्टिंग ए परमानेंट साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना और विधायक निनोंग इरिंग ने आज रुकसिन में देखो अपना देश बाइक रैली को रवाना किया। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा एक निजी बाइक कंपनी के सहयोग से आयोजित ये जागरूकता रैली दाम्बुक, नमदफा, पांगसोपास से नमसाई होते हुए आगामी 14 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में संपन्न होगी। अपने संबोधन में श्री सोना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में विविध लोक संस्कृति, मनोरम पर्वत श्रेणियां, घाटियों और नदियों के दर्शन होते हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य में अनिवार्य रूप से इनर लाइन परमिट की व्यवस्था में व्यापक सुधार का अनुरोध किया। अनिवार्य होती है कि आपको इनर लाइन परमिट का, तो ये हम लोग को थोड़ा पर्यटन विभाग में थोड़ा हमको कष्ट हम पाते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसको किस प्रकार से हमारा प्रशासन और ये हमारा पर्यटन विभाग इसको सुधारेंगे ताकि यहाँ और भी हमारा पर्यटक आए, इसके लिए हमको पूरा कोशिश करना पड़ेगा। जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी अरुणाचल है, इसको लोगों को ज़्यादा पर्यटन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था कि जब अरुणाचल बोलते हैं तो सीधा तवांग, और अभी अरुणाचल बोलने से मेचुका। आप हमारा अध्यक्ष के जगह में जाएंगे तो दैट इज अ पैराडाइज, यू नो। If you have gone to Tawang, that's a different issue. But if you go to Mechuga, उसका कहानी अलग है, उसका completely you feel you are in Switzerland and with the nature's beauty. But if you come to Arunachal,
You have different kind of landscape, different kind of weather, different kind of culture. And if you talk about culture, we have more than 26 major tribes which are different from each other. So it's like, full of surprise. You go and you get to see different things, different landscapes and different cultures and different people, and you interact. It will be a never-ending experience for you. 2008 बैच के आईपीएस प्रमोद कुमार मिश्रा ने ईस्ट सियांग जिले के पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री मिश्रा ने ईस्ट सियांग जिले के सभी स्टेशनों का दौरा किया और पुलिसकर्मियों से बातचीत की। संवाददाताओं से बातचीत में जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पारदर्शी पुलिसिंग उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने सभी हितधारकों से जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए बेहतर तालमेल के साथ काम करने की अपील की। हमारे इस ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पासीघाट में एक ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन है जो पिछले वर्ष इनॉग्रेट हुआ था। हमारे डीजीपी साहब ने जिसको इनॉग्रेट किया था और वो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि उस जगह पर कोई भी लेडी जाकर अपनी कंप्लेंट बेझिझक कर सकती है। नॉर्मली पुलिस स्टेशंस मेल डोमिनेटेड होते हैं, आदमी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे किसी महिला को हेजिटेशन भी होता है, झिझक होता है जाने में। एक बहुत बड़ा कदम था और मैं भी इसी दिशा में आगे बढ़ूँगा कि कहीं कोई अगर महिलाओं के प्रति अपराध हो भी गया, कोशिश होगी कि बिल्कुल कम हो ना हो। अगर हो भी गया तो उसकी रिपोर्टिंग तुरंत हो और उस पर एक्शन जल्दी से जल्दी हो। एशिया के शीर्ष मास कम्युनिकेशन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC के एल्यूमिनाई एसोसिएशन के नॉर्थ ईस्ट चैप्टर का सालाना मिलन समारोह कनेक्शन 2021 पिछले दिनों गुवाहाटी में आयोजित हुआ। इसमें IIMC के पूर्व छात्र छात्रा शामिल हुए। IIMC के एल्यूमिनाई एसोसिएशन के नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के प्रेसिडेंट और असम के सूचना आयुक्त समुद्रगुप्त कश्यप ने मीट की अध्यक्षता की, जिससे गुवाहाटी के एडिशनल DCP नुमाल महट्टा, SSB कमांडेंट अभिषेक आनंद, मनोज खंडेलवाल, पूर्व महासचिव मिहिर रंजन, रितेश वर्मा, ददन विश्वकर्मा, अतुल गुप्ता, अभिषेक दहरिया, आकांक्षा भगवती, अनुमिता दास, निबीर डेका, तृष्णा दास, प्रदीप डेका समेत अन्य ने संबोधित किया। चैप्टर प्रेसिडेंट कश्यप ने कहा कि पेशेवर मास कम्युनिकेशन शिक्षा से एक तरफ जहां मीडिया की छवि सुधरेगा और लोगों का भरोसा बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा होगा। एडिशनल DCP महट्टा ने कहा कि IIMC की शिक्षा की बदौलत वो पुलिस सेवा में लोगों से ज़्यादा प्रभावी तरीके से संवाद कर पाते हैं। कमांडेंट अभिषेक आनंद ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन की वजह से IIMC पास स्टूडेंट्स को सिविल सर्विस समेत किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता में आसानी होती है। राजधानी ईटानगर के चिंपू में सबकी योजना सबका विकास की थीम पर ग्राम पंचायत विकास योजना पर बात चिंपू के ग्राम पंचायत सेगमेंट के पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस ग्राम सभा की बैठक में बात चिंपू के जिला पंचायत सदस्य तारो तागिया, ग्राम चेयरपर्सन नाबा मियाजो, सदस्य बेंगिया ईगू, ESC दोलमा वांगजम सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ग्राम सभा की बैठक में पंचायत सदस्यों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,388 नए मामले सामने आए हैं और 16,596 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। इस दौरान कोविड संक्रमण से 77 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड के 3 सक्रिय मामले हैं और कल जांच के लिए 281 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी ने ट्रिम्स नाहरलगुन में कोविड टीके की पहली खुराक ली और लोगों से अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने लोअर सुबनसिरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कल एक अनोखे अंदाज में मनाया। इस अवसर पर सेंट क्लैरेट कॉलेज जीरो की टॉपर तागे तुनिया को एक दिन के लिए लोअर सुबनसिरी जिले के SP का प्रभार दिया गया। तागे तुनिया मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है और उन्हें महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में ये जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर वर्तमान पुलिस अधीक्षक हर्ष इंदोरा, DSP तासी दारांग सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर
आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नानी मारिया वन स्टॉप सेंटर द्वारा मैरिज रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 60 विवाहित जोड़ों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। महिला और बाल विकास विभाग और एंजालुमेंटा वीमेन एम्पावरमेंट फोरम के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिला उपायुक्त KN दामो ने कहा कि सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों से अब ज़्यादातर महिलाएं अपने अधिकार और सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं से परिचित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रक्तदान के क्षेत्र में अग्रणी संगठन आयांग द्वारा असम के AMCH डिब्रूगढ़ में रक्तदान शिविर लगाया गया। आयांग द्वारा अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में रक्तदान के प्रति जन जागरूकता के लिए आयोजित इस शिविर में महिलाओं ने रक्तदान कर बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। आयांग के अध्यक्ष आइनी तालो ने बताया कि पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम से युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।